चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं गोदान के अगले अध्याय को। अगर गरीबी का कोई चेहरा होता तो वो होरी का होता। अगर शोषण की आवाज़ होती तो वो धनिया की होती। मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास गोदान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ये उस भारत की सच्चाई है जहाँ किसान मेहनत करता है पर फल कभी उसका नहीं होता। हम पाठ 11 में देखते हैं कि कैसे सामाजिक व्यवस्था, पाखंडी धर्म, साहूकारों की चालाकी और ऊंच नीच की सोच एक ईमानदार इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है। ये पाठ हमें सिखाती है कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी से नहीं होती, बल्कि ये सपनों की हत्या होती है। आइए पाठ 11 के माध्यम से होरी और धनिया के संघर्ष, उसकी मजबूरी और समाज की निर्दयता को समझते हैं। फागुन अपनी झोली में नवजीवन की विभूति लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर की सुगंध बांट रहे थे। बौर मतलब मंजर। और कोयल आम की डालियों के बीच छिपी हुई सुखद संगीत का गुप्त दान दे रही थी। गांव में ऊख की बुआई लग गई थी। धूप अभी नहीं निकली पर होरी के खेत में पहुंच गया। धनिया, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भींगे हुए गट्ठे निकाल कर खेत में ला रही थी और होरी उन गड़ासे से टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अब वो दाता दीन की मजदूरी करने लगा। अब वह किसान नहीं, मजदूर है। दाता दीन से अब उसका पुरोहित जजमान का नाता नहीं, मालिक और मजदूर का नाता हो गया। दाता दीन ने आकर डांटा, हाथ और फुर्ती से चला होरी, इस तरह तो तुम दिन भर में ना काट सकोगे। होरी ने आहत अभिमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दाता दीन मजदूरों से रगड़कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहाँ कोई मजदूर टिकता ही न था। होरी उसका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। पंडित उसके सामने खड़े हो गए, बोले, चलाने चलाने में भेद है। एक चलाना वो है कि घड़ी भर में काम तमाम, और दूसरा चलाना वो है कि दिन भर में भी एक बोझ ऊख न कटे। होरी ने विष का घूंट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिलता था। प्राय वह 1 जून तो चबेने पर ही काटता, दूसरे जून भी आधी पेट भोजन मिलता। कभी कड़ाका हो गया। कितना चाहता था कि हाथ और जल्दी जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे गया। इस पर दाता दिन सिर पर सवार थे। क्षण भर दम ले लेता तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले, घुड़कियां पड़ने का भय था। धनिया और दोनों लड़कियां ऊख के गट्ठे लिए गीली साड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई और आई और गट्ठे पटक कर दम मारने लगी। दाता दीन ने डांट बताई, यहाँ तमाशा क्या देख रही है धनिया, जा अपना काम कर, पैसे सेत में नहीं आते। पहर भर में तू एक खेप लाई, इस हिसाब से तो दिन भर में भी ऊख न ढूंढ पाएगी। धनिया ने त्योरिया बदल कर कहा, क्या जरा दम भी ना लेने दोगे महाराज, हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजदूरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मूड़ पर एक गड्ढा लाद कर लाओ तो हाँ मालूम हो। दाता दिन बिगड़ उठे, पैसे देते हैं हम काम करने के लिए, दम मारने के लिए नहीं। दम लेना है तो घर जाके बैठो। धनिया कुछ कहते ही जा रही थी कि होरी ने फटकार बताई, तू जाती क्यों नहीं है धनिया, क्यों हुज्जत कर रही है। धनिया ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को औगी न देना चाहिए। दाता दीन ने लाल आंखें निकाली, ज्ञान पड़ता है, अभी मिजाज ठंडा नहीं हुआ, जब भी दाने दाने को मोहताज हो। धनिया भला क्यों चुप रहने लगी, तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती। दाता दीन ने पैने स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो भीख भी नहीं मिलेगी। धनिया ने पास जवाब तैयार था। सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई, नहीं तो बात बढ़ जाती। लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर दिल की जलन निकाली, भीख मांगो तुम जो भिखमंगों की जात हो, हम तो मजदूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे वहाँ 4 पैसे मिल जाएंगे। सोना ने उसका तिरस्कार किया, अम्मा जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने को बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भांति सिर से ऊपर गड़ासा उठाकर ऊख के टुकड़े के ढेर करता जा रहा था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसे अलौकिक शक्ति आ गई। उसमें जो पीढ़ियों का संचित पानी था, वो इस समय जैसे भाप बनकर उसके यंत्र की अंधशक्ति प्रदान कर रहा था।
उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, जैसे मैं फिरकी से चल रही थी। फिर भी उसके हाथ यंत्र की गति से बिना थके बिना रुके उठ रहे थे। उसकी देह में पसीने की धार निकल रही थी, मुंह से फिचकुर छूट रहा था और सिर में थम थम का शब्द हो रहा था, पर उस पर भी जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में निविड़ अंधकार छा गया। मालूम हुआ वो जमीन में धंसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा में शून्य में हाथ फैला हुआ और अचेत हो गया। गड़ासा हाथ से छूट गया और वो औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। उसी वक्त धनिया ऊख का गट्ठा लिए आई। देखा तो कोई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दादा दिन से कह रहा था, मालिक तुम्हें ऐसी बात ना कहनी चाहिए, जो आदमी को लग जाए पानी मरते ही मरते तो मरेंगे। धनिया ऊख का गट्ठा पटक पागलों की तरह दौड़ती हुई होरी के पास गई और उसका सिर अपने जांग पर रखकर बिलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर सुबह से कह दे दादा बेहाल हो गए। हाय भगवान, अब किसकी होकर रहूंगी? कौन मुझे धनिया कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और स्नेह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनिया? होश संभाल। होरी को कुछ नहीं हुआ, गर्मी से अचेत हो गए हैं, अभी होश आ जाएगा। दिल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनिया ने पटेश्वरी के पांव पकड़ लिए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी? जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ कर लिया, मैं सब्र कर गई, अब सब्र नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे मारे। कई आदमी अपनी अपनी अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंड पड़ गई। पटेश्वरी को भी चिंता हुई, पर धनिया को बराबर साहस देते जाते थे। धनिया अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पूछा, रात कुछ खाया था? धनिया बोली, हाँ। रात में उन्होंने खाया था। लेकिन आजकल हमारे ऊपर से जो बीत रही है वो क्या तुमसे छिपी है? महीनों से पेट भर रोटी नसीब नहीं हुई। कितना समझाती हूँ, जान रखकर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग में है ही नहीं। ससा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनिया जैसी जी उठी, बेवहल होकर उसने गले से लिपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो परान नहों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनिया ने स्नेह में डूबी हुई भर्त्सना से कहा, देह में दम तो है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कियां का भागा था, नहीं तुम तो ले ही डूबे थे। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, धनिया तो रो पीट कर रही थी। होरी ने आतुरता से पूछा, सचमुच तो रो रही थी धनिया? धनिया ने पटेश्वरी को पीछे ढकेलते हुए कहा, इन्हें बकने दो, तुम पूछो ये क्यों कादत छोड़कर घर से दौड़ आए थे? पटेश्वरी ने चिढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी ना, अब लाज के मारे मुँह करती है? छाती पीट रही थी। होरी ने धनिया के सजल नेत्रों से देखा, पगली है और क्या, अब ना कौन सा सुख देखने के लिए मुझे जिलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टिकाकर घर लाए और चरपाई पर लिटा दिया। दादा दिन तो कुढ़ रहे थे कि बुआई में देर हुई जाती है, पर मदा दिन इतना निर्दयी न था। दौड़कर घर से गर्म दूध लाया और एक सीसी में गुलाब जल भी लेता आया। दूध पीकर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वक्त गोबर एक मजदूर के सिर पर अपना सामान लादे आता दिखाई दिया। गांव के कुत्ते पहले तो भूखते हुए उसकी तरफ दौड़े, फिर दुम हिलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आया, और तालियां बजती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उत्साह को भीतर ही दबा ली। 1 साल में उसका यौवन कुछ संकोचशील हो गया। झुनिया भी घूंघट निकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनिया ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका सिर अपने छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व को पुरस्कार पा रही हो। उसका हृदय गर्व से उमड़ा हुआ था। आज तो वो रानी है, इस फटे हाल में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुंह देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर कितना बड़ा हो गया है और पहन उड़हन कर कैसा भला मानस लगता है। धनिया के मन में कभी अमंगल की शंका न थी। उसका मन कहता था गोबर कुशल और प्रसन्न है। आज उसे आंखें देखकर मानो उसके जीवन की धूल धक्कड़ में गुम हुई रत्न मिल गया। मगर होरी ने मुंह फेर लिया। गोबर ने पूछा, दादा को क्या हुआ अम्मा? धनिया घर का हाल कहकर उसे दुखी ना करना चाहती थी। बोली, कुछ नहीं है बेटा, जरा सिर में दर्द है, चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने दिन? भला इस तरह कोई घर से भागता है और
कभी न चिट्ठी तक भेजी। आज साल भर के बाद जाके सुधी मिली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें फूट गई। यही आशा बंधी रहती थी कि कब एक वो दिन आएगा और कब तुम मुझे मिलोगे। कोई कहता था मिर्च भाग गया, कोई टमरा टापू बताता था। सुन सुन के जान सुखी जाती थी। कहाँ रही इतने दिन? गोबर ने शर्माते हुए कहा, कहीं दूर नहीं गया था अम्मा, यहाँ लखनऊ में ही तो था। और इतने नियरे रहकर भी एक चिट्ठी न लिखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बाट बटखरा करने लगी, लेकिन झुनिया दूर खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा था। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया, आज वह उसका बदला लेगी। आसामी को देखकर महाजन उससे वो रुपए वसूल करने में भी व्याकुल हो रहा है जो उसे बट्टे खाते में डाल दिए थे। बच्चा उन चीज़ों को भी लपक रहा था और चाहता था सब एक एक हाथ मुंह में डाल दे, पर झुनिया उसे गोद से उतरने न देती। सोना बोली, भैया तुम्हारे लिए आईना कंघी लाए हैं भाभी। झुनिया ने अपेक्षा से कहा, मुझे ऐसा आईना कंघा न चाहिए, अपने पास रख। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी निकाली। ओहो, ये तो चुन्नू की टोपी है, और उसे बच्चे के सिर पर रख दिया। झुनिया ने टोपी उतार के फेंक दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को लिए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता था पहले झुनिया से मिलकर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीज़ें निकालकर हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसलिए फूल गई, उसके लिए चप्पल क्यों नहीं लाए? और सोना उसे चिढ़ाने लगी, तू क्या करेगी चप्पल लेकर? अपनी गुड़िया से खेल। हम तो तेरी गुड़िया देखकर नहीं रोते, तू मेरी चप्पल देखकर क्यों रोती है? मिठाई बांटने की जिम्मेदारी धनिया ने अपने ऊपर ली। इतने दिनों बाद लड़का कुशल से घर आया है, वो गांव भर में बहना बटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के लिए ऊँट के मुंह में जीरे का सामान था, पर वो चाहती थी कि हांडी उसके सामने रख दी जाए, पर वो कूद कूद के खाए। लेकिन अब संदूक खुला और उसमें से साड़ियाँ निकलने लगीं। सभी किनारेदार थीं, जैसे पटेश्वरी लाला के घर में पहन जाती थीं, मगर हैं बड़ी हल्की। ऐसी महीन साड़ियाँ भला कै दिन चलेंगी? बड़े आदमी जितनी महीन साड़ियाँ चाहे पहने, उनकी मेहरिया को बैठने सोने के सिवा और काम ही क्या है? यहाँ तो खेत है, खलिहान है, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। अच्छा, होरी के लिए धोती के अतिरिक्त एक दुपट्टा भी है। धनिया प्रसन्न होकर बोली, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा। इनका दुपट्टा बिल्कुल तार तार हो गया था। गोबर को इतनी देर में घर की परिस्थिति का अंदाजा हो गया। धनिया की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे। सोना की साड़ी सिर पर फटी हुई थी और उसमें भी कई उसके बाल दिखाई दे रहे थे। रूपा की धोती चारों तरफ से झलारे की लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे, किसी की देह पर चिकनाहट नहीं। इधर देखा उधर भी विपन्नता का साम्राज्य था। लकड़ियाँ तो जितनी भी है साड़ियाँ में मग्न थी। धनिया को लड़के के लिए भोजन की चिंता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा सांझ के लिए सच कर रखा हुआ था। इस वक्त तो चबेने पर करती थी, मगर गोबर अब वो गोबर थोड़ी है जो जौ का आटा खाए भी जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा, चावल, घी उधार लाई। इधर महीनों से सहुआइन एक पैसे की चीज़ उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पूछा पैसे कब दोगी। उसने पूछा, गोबर तो खूब कमा के आया है ना? धनिया बोली, अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने कुछ कहना उचित नहीं समझा। हाँ, सबके लिए किनारेदार साड़ियाँ लाया है। तुम्हारे आशीर्वाद से कुशल से लौट आया, मेरे लिए यही बहुत है। दुलारी ने आशीष दिया, भगवान करे जहाँ रहे कुशल रहे। माँ बाप को और क्या चाहिए? लड़का समझदार है और छोकरे की तरह उड़ाया नहीं। हमारे रुपए अभी न मिले तो ब्याज दे दो। दिन दिन बोझ बढ़ ही रहा है। इधर सोना चुन्नू को उसका फ्रॉक, टोप और जूता पहनाकर राजा बनाकर रही थी। बालक इन चीज़ों को पहनने से ज़्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद कर रहा था। अंदर गोबर और झुनिया मान मनोवल का अभिनय हो रहा था। झुनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया। आप परदेश की राह ली, फिर ना खोज न खबर ली कि मरती है या जीती। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टूटी है। कितनी बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कि तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का विश्वास ही क्या।
कहीं कोई और ताक ली होगी, सोचा होगा एक घर के लिए एक बाहर के लिए भी हो जाएगी। गोबर ने सफाई दी, झुनिया मैं भगवान की साची देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से नहीं उतरती। अब तो मैंने तय कर लिया है कि तुझे भी लेता जाऊंगा, इसलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत बिगड़ते होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर उतारू थे, सच। तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे। अम्मा ने ऐसा डांटा के मुंह लेकर चले गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल के ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती, और दादा कुछ बोले नहीं। दादा अकेले किस किस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते, लेकिन दादा भी भलमनसी है और क्या। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टूट गई, थोड़ी सी पंडित महाजन के साझे में है, ऊख बोई जी नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। उसकी गर्मी यूं ही कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसने बदन में आग सी लग गई। बोला, तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ। उनकी यह मजाल कि मेरे द्वार पर बैल खोल ले जाएं। यह डाका है, खुला डाका। 3 साल को चले जाएंगे तीनों। यूं न देंगे तो अदालत से लूंगा, सारा घमंड तोड़ के रख दूंगा। वो उसी आवेश में चला था कि झुनिया ने पकड़ लिया और बोला, तो चले जाना, अभी ऐसी जल्दी क्या है? कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा दिन पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपये डांट के लगाए, 30 मन ऊपर अनाज, उसी में तो तबाह हो गई। सोना बालक को कपड़े जूते पहनाकर लाई। कपड़े पहनकर वो जैसे सचमुच राजा हो गया। गोबर ने उसे गोद में लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद आया। उसका रक्त खौल रहा था और कमर के रुपए आंच और तेज कर रहे थे। एक एक को समझेंगे। पंचों को उस पर डांट लगाने का अधिकार क्या है? कौन होता है कोई इसमें बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या बिगड़ा? अगर इसी बात पर फौजीदार की दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकड़ियां पड़ जाए, सारी गृहस्थी तहस नहस हो जाए। क्या समझ लिया है उसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कुराया, फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। झुनिया ने बच्चों को उसकी गोद से ले लिया। अब जाकर नहा धो लो। किस सोच में पड़ गए? यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक दिन निभा ना हो। जिसके पास पैसे हैं वही बड़ा आदमी है, वही भला मानस है। पैसे ना हो तो उस पर सभी रौब जमाते हैं। मेरा गधापन था कि घर से भागा, नहीं देखता कैसे कोई एक धेला डांट लेता। शहर की हवा खा आए हो तभी तो ये बातें सूझने लगी, नहीं तो घर से भागते ही क्यों? यही जी चाहता है कि लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दाता दीन, झुंगरी सब सालों को पीट कर गिरा दूं और उनके पेट से रुपए निकाल लूं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है शायद, लाओ निकालो, देखूं इतने दिन में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाथ अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग ढंग पहचानने में ही लग गया। अम्मा जाने देगी तब तो। अम्मा क्यों ना जाने देगी? उनसे मतलब? वाह, मैं उनकी राजी बिना ना जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चले गए, मेरा और कौन था यहाँ? वो अगर घर में ना घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? कब तक जीऊंगी? उसका जस गाऊंगी और तुम भी परदेश ही रहते रहोगे। यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके सिवा और यहाँ क्या कर रखा है? थोड़ी सी अक्ल हो तो आदमी काम करने से ना डरे। तो यहाँ भूखों नहीं मर सकता? यहाँ तो अक्ल कुछ काम नहीं करती। दाता क्यों मुँह फुलाए हुए हैं? अपने भाग बखानों के मुंह फुलाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा किया कि उस क्रोध में पा जाते तो मुंह लाल कर देते, तो तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे। कभी नहीं, भूलकर भी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कुछ कहा भी नहीं। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा सिर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्मा को समझाया करते हैं, बहू को कुछ न कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार बिगड़ चुके हैं कि उसे घर बैठाकर आप न जाने कहाँ निकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है। ऊख के रुपए बाहर उड़ गए। अब तो मजदूरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए। रोना पिटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुंह हाथ धोकर और खूब बाल बनाकर गोबर गांव की दिग्विजय करने निकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कह आया, फिर और मित्रों से मिला। गांव में कोई विशेष परिवर्तन न था। हाँ, पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी। झिंगुरी सिंह ने दरवाजे पर एक नया कुआं खुदवा लिया था। गोबर के मन में विद्रोह और भी ताल ठोकने लगी। जिससे मिला उससे के ऊपर आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए।
साल ही भर में न जाने क्या हो गया। सहसा झिंगुर सिंह अपने कुएं पर नहाते हुए मिल गए। गोबर निकला मगर सलाम न किया न बोला। वो ठाकुर को दिखा देना चाहता था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। झिंगुर सिंह ने खुद ही पूछा, कब आए गोबर, मजे में तो हो? कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने के लिए नहीं था, नौकरी है तो गुलामी, मैं व्यापार करता था। ठाकुर ने कौतूहल भरी आंखों से उसे सिर से पांव तक देखा। कितना रोज पैदा करते थे? गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उसके ऊपर चला। यही कोई 2.5-3 रुपए मिल जाते थे, कभी चटक गई तो 4 भी मिल गए, उसमें बेसी नहीं। झिंगुर बहुत सोच खसोट करके 25-30 से ज़्यादा ना कमा पाते होंगे, और यहाँ गंवार लौंडा 100 रुपये कमाने लगा। उसका मस्तक नीचा हो गया। अब किस दावे पर वो रौब जमा सकता था? वर्ण में वो जरूर ऊंचे थे, लेकिन वर्ण कौन देखता है? उसे स्पर्धा करने का अवसर नहीं मिला। अब तो उसकी चिरौंजी करके उसे कुछ काम निकाला जा सकता था। बोली, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने में नहीं मिलते। भवनिया को भी कहीं कोई काम न दिला दो तो भेज दूँ। न पढ़े न लिखे, एक एक उपद्रव करता रहता है। कहीं सुनी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ले जातना, तुम्हारा ही तो मित्र है। तलब थोड़ी है, कुछ गम नहीं। हाँ, 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अभिमान भरी हंसी से कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करे पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनीम मिल सकता है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है। मैं भवानी को किसी के गले बांध तो दूं, लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमानदार की कदर है। ये तमाचा लगाकर गोबर आगे निकला। झिंगुरी मन में ऐंठ कर रह गया। लौंडा कितने घमंड की बातें करता है, मानो धर्म का अवतार ही हो। इसी तरह गोबर ने दाता दिन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो हो गोबर, सुना है जहाँ वहाँ कोई अच्छी जगह काम करते थे। मतादीन को भी किसी हिले से लगा दो ना, भंग पीकर पड़े रहने से सिवा यहाँ तो कौन काम करता है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर में किस बात की कमी महाराज? जिस जजमान के द्वार पर खड़े हो जाओ कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गर्मी में लो, खेती में लो, लेन देन करते रहो, दलाली करते रहो। किसी से भी भूल चूक हो जाए तो डांट लगाकर उसका घर लूट लो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता, क्या करोगे? बहुत सारा धन बटोरने कर साथ ले जाने की तो कोई जुगत निकाल ही लोगे। दाता दीन ने देखा गोबर कितनी ढिठाई से बोल रहा है। अदब और लिहाज जैसे भूल ही गया। शायद नहीं जानता कि बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी में उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने दिया। जैसे बड़े लोग बालकों को मुछ उखाड़ने पर भी हंसते हैं, उन्होंने भी इस फटकार को हंसी में लिया और विनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खाके तो बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला, क्या कमा के लाया है? कुछ निकाल कर सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आती थी। अब तो रहोगे कुछ दिन? हाँ, अभी तो रहूँगा कुछ दिन। उन पंचों पर दावा करना है जिन्होंने डांड के बहोने मेरे 150 रुपये हजम किए हैं। देखूँ कौन मेरा हुक्का पानी बंद करवाता है और कैसी बिरादरी मुझे जात से बाहर करती है। ये धमकी देकर वो आगे बढ़ा। उनकी हेकड़ी ने उस युवक के भक्तों को रौब में डाल दिया। एक ने कहा, कर दो नालिश गोबर भैया, बुढ़ा काला सांप है जिसके काटे का मंत्र नहीं। तुमने अच्छी डांट बटाई। पटेश्वरी के कान भी जरा गरमा दो। बड़ा मुतफनी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। कारिंदे से मिलकर आसामियों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसे खेत जोत दो, उसकी से पीछे करो, पहले अपनी सिंचाई कर दो। गोबर ने मूंछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भूल थोड़ी ही गया हूं। यहाँ मुझे रहना ही नहीं तो एक एक को नचाकर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओगे और होली का स्वांग बनाकर इन सबके खूब भिंगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खूब भंग घुटे, दुधिया भी, रंगीन भी और रंगों के साथ कालिक भी बने। मुखिया के मुंह पर कालिक की पोती जाए। होली में कोई बोल भी ना सकता है। फिर स्वांग निकले और पंचों की भद उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं, गोबर भाई कमाकर आए हैं। भोजन करके गोबर भोला से मिलने गया। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर ना बांध दे तो उसे चैन नहीं। वो लड़ने मरने को तैयार है। होरी ने कातर स्वर में कहा, रात
राम मत चढ़ाओ बटाओ बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो, उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, फिर भी 150 की थी। वो अपने रुपए के लिए दावा करते, डिग्री कराते, जो चाहते करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए? तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपये डांट से भरे। ये क्या है कि गोई का फल है। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यही जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता, देखता कौन मुझे बिरादरी से अलग करते हैं। लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भांति सिर झुका लिया, लेकिन धनिया यह अनीति कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो, हुक्का पानी बंद हो जाता तो गांव में निर्वाह कैसे होता? जवान लड़की बैठी है, उसका भी यही ठिकाना लगा या नहीं? मरने जीने में आदमी बिरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, बिरादरी में आदर भी था, फिर भी मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ? बोले, इसलिए कि घर में रोटी न थी। रुपए होते तो यह हुक्का पानी का काम था, ना बिरादरी का। दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। धनिया तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से निकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई, कैसी बेलाग बात करता है। उसकी वक्र बुद्धि ने होरी के धर्म और नीति को परास्त कर दिया। सहसा होरी ने उससे पूछा, मैं भी चला चलूं? मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूं दादा, डरो मत, मेरी और कानून है। मैं क्यों लड़ाई करने लगा? मैं भी चलूं तो कोई हरज? हाँ हरज, तुम बनी बात बिगाड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल दिया। 5 मिनट भी न हुए कि धनिया बच्ची को लिए बाहर निकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले? मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुद्धि देंगे या नहीं? भोला क्या सहज में गोई देगा? तीनों उस पर टूट पड़े ब्याज की तरह। अब तो भगवान ही कुशल करे, मैं किससे कहूं? दौड़कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी कोने से डंडा उठाकर और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने निगाह दौड़ाई। एक छिन्न सी रेखा क्षितिज से मिली हुई दिखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दूर कैसे निकल गया? होरी की आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं? अगर वो डांट कर कह देता तो भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता। अब उससे दौड़ा भी नहीं जा रहा था। वो हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठ जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुलिस का सिपाही है। कोड़िया समेट के भागे कि सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे ये तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा था। बोला, डरो मत जंगी, मैं जंगी भैया हूँ, मैं हूँ। राम राम, आज ही आया हूँ, सोचा चलो सबसे मिल लाऊं, फिर ना जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आशीर्वाद से बड़े मजे से निकल गया। जिस राजा की नौकरी में हूँ उन्होंने मुझे कहा कि 1-2 आदमी मिल जाए तो लेते आना, चौकीदार के लिए चाहिए। मैंने कहा, सरकार ऐसे आदमी दूंगा कि चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाला नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देखकर रौब में आ गया। उसे कभी चमरौधे जूते भी मैसर न हुए थे। गोबर चमाचम बूट पहने थे, साफ सुथरी धारीदार कमीज, संवारे हुए बाल, पूरा बाबू साहब बना हुआ था। फटेहाल गोबर और इस परिष्कृत गोबर में बड़ा अंतर था। हिंसा भाव तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआरी था, उस पर गांजे की लत। घर में बड़ी मुश्किल से पैसे मिलते थे। मुंह से पानी भर गया। जल्दी से बोलो, चलूंगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूं। क्या रुपए मिलेंगे? गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, उसकी कुछ चिंता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वो हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर से क्यों मंगवाऊं। जंगी ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम करना पड़ेगा? काम चाहे चौकीदार का करो, चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा है। आसामी से गठ गए, आकर मालिक से कह दिया, घर पर मिला ही नहीं, चाहो तो रुपए 8 आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी मिलती है। जगह कौन कमी, पूरा महल पड़ा है, पानी का, नल का, बिजली, किसी बात की कमी नहीं। कमाता है कि कहीं गए हैं? दूध लेकर गए हैं, मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता। कहते तुम गांजा पी जाते हो। मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज चाहिए। तुम कमाता से कुछ ना कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाँ हाँ, बेखटके चलो। होली के बाद
तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुंचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर को लपक कर उसके चरण छुए और उसी वक्त उसका गला सचमुच भर गया। बोला, काका, मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर दिया और पथले स्वर में बोला, काम तो तुमने ऐसा ही किया था गोबर, कि सिर काट लूं तो भी पाप न लगी, लेकिन अपने द्वार पर आए हो तो अब क्या कहूँ। जाओ, जैसा मेरे साथ किया उसकी सजा भगवान देंगे। कब आए? गोबर ने खूब नमक मिर्च लगाकर अपने भागवत का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान मिल गया। जंगी घर पर एक ना एक उपद्र करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा करेगा, ना किसी को कुछ दे, अपना पोष तो उठाए। गोबर ने कहा, नहीं काका, भगवान ने चाहा तो इसे रहने बना तो 1-2 साल में आदमी बन जाए। हाँ, जब इनसे रहने बने, सिर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब जाने का विचार है? होली करके चला जाऊंगा। यहाँ खेती बाड़ी का सिलसिला फिर जमा दूँ तो निश्चिंत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठे के राम राम करे। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए तब तो वहाँ किसी बैन से तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत दिख रही है, हो सके तो कोई दवा भिजवा देना। एक नामी वैद्य है मेरे पड़ोस में ही, उसे हाल करके दवा बनवा के भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है, दिन की नहीं। नहीं बेटा, रात को आंख नहीं लगती। नहीं, यहाँ कोई डॉल हो तो मैं वहीं चलकर रहूं। यहाँ तो कुछ पड़ता ही नहीं। रोजगार का तो मजा वहाँ है काका, क्या कहना। यहाँ रुपए का 10 सेर दूध भी कोई नहीं पूछता, हलवाई के गले पर लगाना पड़ता है। वहाँ 5 सेर 6 सेर के भाव से चाहो तो घड़ी में मानो दूध बेच लो। जंगी गोबर के लिए दूधिया शरबत बनाने चला गया। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया, अब इस जंजाल से उब गया हूँ। जंगी का हाल देखते ही हो, कामता दूध लेकर जाता है, सानी पानी खोलता बांधता सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कि सुख की रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाँ तक हाय हाय करूं, रोज लड़ाई झगड़ा, किस किस के पांव सहलाऊं। खांसी आती है मुझे, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी भी नहीं पूछता। पगहिया टूट गई है, मुद्दा किसी को इसकी सुधी नहीं। तब मैं बनाऊं तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता से कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 सेर का दूध बेचो नगद। कितने ही बड़े बड़े अमीर से मेरी जान पहचान है। मन भर दूध की निकासी का जिम्मा मैं लेता हूँ। मेरा चाय की दुकान भी है। 10 सेर दूध मैं ही नित लेता हूँ, तुम्हें किसी तरह का कष्ट ना होगा। जंगी दूधिया शरबत लेकर आया। गोबर ने एक गिलास शरबत पीकर कहा, तुम तो खाली सांझ सवेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया। भोला ने 1 मिनट के बाद संकोच भरे स्वर में कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है? मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। भोला ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे? इसे लेते जाओ, मैं तुम्हारे रुपए भिजवा दूंगा। रुपए कभी बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो है, बिरादरी का ढकोसला है। नहीं तो तुमसे और हम में कौन भेद? सच पूछो तो मुझे खुशी होना चाहिए कि झुनिया भले घर में और आराम से है और मैं उसके खून का प्यासा बन गया। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी और दही की 2 हांडियां लिए जंगी पीछे पीछे आ रहा था। देहातों में साल भर में 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता। होली के 1 महीना पहले ही 1 महीना बाद तक फाग उगती थी। आषाढ़ लगते ही आल्हा शुरू हो जाता और सावन भादों में कजरिया होती। कजलिया के बाद रामायण का गान होता। सिमरी भी अपवाद नहीं। महाजन की धमकियां और कारिंदे की गालियां इस समारोह में बाधा नहीं डालती। घर में अनाज नहीं, देह पर कपड़े नहीं, गांठ में पैसे नहीं, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद वृद्धि को दबाई नहीं जा सकती। हंसे बिना जिया नहीं जा सकता। यूं होली में गाने बजाने का मुख्य स्थल नोखेराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती, वहीं रंग उठता, वहीं नाच होता। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपये खर्च हो जाते और किसमें यह समर्थ थी कि अपने द्वार पर जलसा करता। लेकिन अब की बार गांव के युवक गोबर ने अपने द्वार पर खींच लिया और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ गई। गोबर के द्वार पर भंग घुट रही थी, पान की बीड़ी लग रहे थे, रंग घोला जा रहा था, फर्श बिछा हुआ था, गाना बजाना हो रहा था और चौपाल में सन्नाटा हुआ था। भंग रखी हुई पीसे कौन, ढोल मजीरा सब मौजूद है, पर गाए कौन? जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा जा रहा था। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर बादाम भी बाहर है। हाँ, सेर भर बादाम गोबर खुद लाया।
पीते ही चोला तर हो जाएगा, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तमाकू लाया है, खास बिस्वा की। रंग भी केवड़ा छोड़ा है, रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है, और केवल भंग भी नहीं। कितने गाने वाले हैं, सबका न्योता भी, और गांव में न नाचने वाले की कमी, न अभिनय करने वाले की। शोभा ही लंगड़ों की जैसी नकल करता है। ये चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले का जमा होने लगा। आसपास के गांव में दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए। जब गिरधर झिंगुरीलाल का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोग खड़े होने की जगह भी न मिलती। वही खलवाट सिर, बड़ी मूछे वाली तोंद बैठ भोजन कर रहे थे, और पहली ठकुराइन बैठी पंखा झेल रही थी। ठाकुर ठकुराइन रसिक नेत्रों से देख रहे थे। अब भी तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि कोई जवान देख ले तो तड़प जाए। और ठकुराइन फूलकर कहती, जभी तो नई रवेली लाए, उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। तुम्हारी क्या बराबरी। छोटी बीबी एक वाक सुन लेती और मुंह फुलाकर चली जाती। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे और छोटी बहू मुंह फेरते हुए जमीन पर बैठी। इसी तरह की कहानियां और पात्र सारे बच्चे करने लगे। किसान आकर ठाकुर के चरणों पर पकड़कर रोने लगा। बड़ी मुश्किल है ठाकुर, रुपए देने पर राजी हो, पर कागज लिखवा लो। और आसामी के हाथ से 5 रुपए रख लिए तो चकराकर पूछता है, ये तो 5 है मालिक। 5 नहीं 10। घर जाकर गिनना। नहीं सरकार 5 है। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं। हाँ सरकार। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जवान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे। मुखिया तमाशा बन गया। जिधर निकले उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग गए और फिर वही कसते। झिंगुरी सिंह को दिल लगी आदमी थे। पंडित दाता दीन की ऐसी हंसी उड़ाया जाए गांव में, वो उन्हें बर्दाश्त न था। उनके लिए ये असह्य था। उनमें ब्राह्मण तेज होता तो दुष्ट को भस्म कर देते, ऐसे शाप देते कि सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग में शाप का असर भी ना होगा। गोबर देर से सोया, अभी अभी उठा और आंखें मलता हुआ बाहर आ रहा था। दत्ता दिन की आवाज कान में पड़ी। पागलपन करना हो तो दूर रहो। उल्टे हेकड़ी दिखाकर गोबर बोला, अब वो तुम्हारी मजदूरी ना करेंगे, हमें अपनी ऊख भी तो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फाँकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करोगे। साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते। जेठ में छोड़ना हो तो छोड़ दे, करना हो तो करे, इससे पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जम्हाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी। जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं है नहीं करेंगे। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होरी काम नहीं करेगा ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दे। 3 साल का सूद है 100 रुपया, असल मिलाकर 200 रुपये होते हैं। हमने समझा था 3 रुपए महीने सूद में काट जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा है तो मत दो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो, धन्ना सेठ का काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से मैं अब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने की पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी। यहाँ कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर है। अच्छी दिल लगी है। किसी को 100 रुपये उधार दिए और उसके सूद में जिंदगी भर काम लोगे। मूल ज्यों का ज्यों, ये महाजनी नहीं, खून चूसना है। तो रुपए दो भैया, लड़ाई काहे की। मैं आने रुपए ब्याज लेता हूँ। तुम्हें गांव घर का समझकर आधा आने रुपये पर दिया था। हम तो 1 रुपया सैकड़ा देंगे, 1 कौड़ी बेसी नहीं। तुम्हें लेना हो तो लो, नहीं अदालत से ले लेना। 1 रुपया सैकड़ा ब्याज कम नहीं होता। मालूम है रुपये की गर्मी हो गई है। गर्मी नहीं होती तो 10 लेते। हम तो मजदूरी हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे खूब याद है तुम्हारे बैल के लिए 30 रुपये दिए थे, उसके 100 रुपये, और अब 100 के 200। इसी तरह तुम लोगों ने किसान को लूट लूट के मजदूर बना डाला। आप अपनी जमीन के मालिक बन बैठे। 30 के 100 200 कुछ हद है। कितने दिन हुए दादा। होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 के 200, 1 रुपये के हिसाब से कितना होता है। उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाते हुए कहा, 10 साल में 36 रुपये, असल मिलाकर 66, उसके 70 रुपये ले लो। इससे बेसी मैं 1 कौड़ी न दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते ही होरी, गोबर का फैसला। मैं अपने 200 छोड़कर 70 ले लूं? नहीं, अदालत करूंगा। इसी तरह व्यवहार हुआ तो
क्या दिन संसार चलेगा? तुम बैठे सुन रहे हो, मगर ये समझ लो मैं ब्राह्मण हूँ। मेरे रुपए हजम करने के तुम चैन न पाओगे। मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी ना जाऊंगा। जाओ, मैं ब्राह्मण हूँ। पूरे 200 रुपये लिखवा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ जोड़कर दोगे। दाता दिन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता ना होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए हैं। उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। भगवान करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर न गिरे। बस बंस में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं। उसका धर्म भीरू बन बुरी तरह त्रस्त हो गया। होरी ने दौड़कर पंडित के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक जीता हूं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़के की बातों पर मत आओ। मामला तो हमारे तुम्हारे बीच का हुआ, वो कौन होता है? दाता जरा नरम पड़े। जरा इसकी जबरदस्ती देखो। कहता है 200 रुपये के 70 ले लो, अदालत जाओ। कभी अदालत की हवा नहीं खाई। जब भी एक बार किसी के गले पड़ जाए तो ये ताव ना रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहा, तानाशाह हो गया। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तो तुम्हारा भी काम करता। दाता दिन चले गए। गोबर ने तिरस्कार की आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मनाने? तुम्ही लोगों ने इन सबों का मिजाज बिगड़ा दिया है। 30 रुपये दिए, अब 200 रुपये लेगा। डांट ऊपर से बताएगा, तुमसे मजूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से न छोड़ना चाहिए बेटा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ जाती है। हमने जिस ब्याज पर रुपए लिए थे वह तो देना ही पड़ेगा। फिर ब्राह्मण ठहरे, इनका पैसा हमें बचेगा? ऐसा माल तो इन्हीं लोगों से बचता है। गोबर ने त्योरियां चढ़ाई, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है? और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो? मैं तो ये कहता हूं कि इतना सूद नहीं देंगे। बैंक वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपया ले लो। क्या किसी को लूट लोगे? उनका रोया और दुखी होगा, हुआ करें। उनकी दुखी होने से डर हम बिल क्यों खो दें? बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो। जब मैं मर जाऊँ तो तुम जो इच्छा हो वो करना, तो तुम ही देना। मैं अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी न मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच बोला, तुमने खाया है तुम भरो, मैं अपनी जान न दूंगा। ये कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। झुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दाता से क्यों उलझ गए? गोबर ने सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाए मैं कहाँ तक भरूं? उन्होंने कमा कमा कर दूसरे का घर भरा है, मैं क्यों इनकी खोदी हुई खंदक में गिरूं? इन्होंने मुझे पूछकर कर्ज नहीं लिया, ना मेरे लिए लिया। मैं उनका देनदार नहीं हूं। उधर मुखिया में गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा था। यह लौंडा सिकंजे में ना कसा तो गांव में उधम मचा देगा। प्यादे से फर्जी हो गया है, ना टेढ़े हो चलेगा। जाने कहाँ से इतना कानून सीखाया। कहता है रुपए सैकड़े सूद बेसी ना दूंगा। लेना है तो लो, नहीं तो अदालत जाओ। रात इतने सारे गांव के लौंडे को बटोर कितना अनर्थ किया, लेकिन मुखियों में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वाले परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखीराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रति रति का हाल मालूम है। झिंगुरी को तो सबों के ऐसे रंगोता कि पूछो नहीं, जैसे ठकुराइनों की बातें सुन लोग हंसी मार रहे हों। सुना है तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल थी, चमारनों के घर बंद करके पिटवाया। मैं तो बच्चा पर बकाया लगान का दवा करके ठीक रहूंगा। वो भी क्या याद करेगा कि किससे पाला पड़ा है। लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दिया, सबूत क्या है कि लगान चुका दिया। और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है। हाँ, आज भी प्यादा भेजकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। उनकी ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों ना बोई जाए। मगर दोनों ने जैसे 36 बने हुए थे, ना बोलते थे ना ताकते थे। होरी बैलों को झांक रहा था और गोबर मोट ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेतों में पानी दौड़ रही थी। उनका झगड़ा हो गया। विवाद का विषय था झिंगुरू सिंह की छोटी ठकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती है, पति को खिलाकर तब खुद खाती है। सोना कहती थी पहले खुद खाती है, रूपा कहती थी वो बाद में खाती है। रूपा ने जिरा की, अगर पहले खाती तो मोटी नहीं होती। ठाकुर क्यों मोटे हैं?
दोनों बहनों में खूब लड़ाई होने लगी। दोनों ने एक दूसरे को चिढ़ाया। उन लोगों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से से भर गया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई निकलकर चल गई। सिंचाई का काम रुक गया। इस तरह पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा? दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते? तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। इसी तरह मारने से और निर्लज हो जाएंगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएंगे। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है। कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट होता है। पिता और पुत्र के सद्भाव को आज उसी तरह चोट लगी और उस पर वो तीसरी चोट। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ ले आया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में आ गई। झुनिया और धनिया दोनों बेटियां बैठती ताकती रही। माँ को भी गोबर की ये उदंडता बुरी लगी। रूपा को मारता तो वो बुरा ना मानती, मगर जवान लड़की को मारना ये उसके लिए असह्य था। रात ही गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय किया। यहाँ अब वो नहीं रह सकता। जब घर में कोई उसे पूछ नहीं रहा, वो क्यों रहे? वो लेन देन के मामले में क्यों बोले? लड़कियों को जरा मार दिया तो ऐसे जामे बाहर हो गए कि मानो वो उनका कोई भी नहीं। दोनों भोजन करके बाहर आए। नोखेराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म है। जो कुछ अरज करना हो वही जाकर करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा था। आधे घंटे में ही होरी लौटा और चिल्लम भरकर पीने लगा। अब गोबर ने इससे ना रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भराई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पे लगान चुका दिया। वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर 2 साल का बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची तो 25 रुपये वहीं उनको दे दिए और आज वो 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैंने कह दिया मैं एक ढेला न दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लेते हुए ही रुपए देते हो? मैं जानता था कि ये लोग बेईमान करेंगे। ये सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने रात को उनकी हंसी उड़ाई, ये उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद खाकर 70 रुपये बाकी निकाल दिए। ये किसके घर के आएंगे? गोबर ने सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी ना बाका होता। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में भी तुम्हें सावधानी क्यों नहीं? यूँ रसीद नहीं देते तो डाक से रुपये भेजे, यही तो होगा। 1 आध रुपया महसूल पड़ जाता। इस तरह की धांधली तो ना होती। तुमने ये आग ना लगाई होती तो कुछ ना होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। देव जाने कैसे पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ी तो आग लगा दूंगा। ये बेदखली करते हैं, करे। उनके हाथ में गंगाजली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं उनके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का 1 पैसा दबाना नहीं चाहता, ना अपना 1 पैसा खोना चाहता हूँ। वो उसी वक्त उठा और नोखेराम के चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोग कैबिनेट बना बैठे हुए हैं। गोबर को देखकर सब के सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, ये बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक लगान चुकता कर दिया और आप भी 2 साल का बाकी निकाल रहे हैं? ये कैसा गोलमाल है? नोखेराम ने मसनद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक होरी है मैं तुमसे लेन देन की कोई बातचीत नहीं करता। गोबर के आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ? तुम अपने घर में सब कुछ हो गए, यहाँ तुम कुछ नहीं। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव में 100 सदाहते दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते। सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं, तो तुमने समझ लिया है कि सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। गांव के सब लोग वहीं हवा समझे होंगे। मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूँगा और देखूंगा तुम कैसे मुझे दोबारा रुपये वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वहीं सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़कर तो मिट्टी हो जाए। गोबर में निर्भीक स्पष्टता से अनीति में बक्कर को बेध डाला, जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे खुद याद करने का प्रयास करके कहा, तुम इतना गर्म क्यों होते हो? इसमें गर्म होने की कौन सी बात है? अगर होरी ने रुपए दिए हो तो ना कहीं टाके होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ ना कुछ याद आ रहा है। शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खाती रहो। आप रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं ना नहीं जा सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठे थोड़े ही बोलोगे और मैं ही इन रुपयों से धनी थोड़ी हो जाऊंगा।
गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लताड़ा कि बेचारा स्वार्थ भीरू बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊ सुनकर चिल्ला उठते हो। जहाँ कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा। मैं तुम्हें 70 रुपये दिए जाता हूँ, दता दिन ले तो देकर भरपाई लिखवा देना। इसके ऊपर तुमने 1 पैसा भी दिया तो फिर मुझसे 1 पैसा भी ना पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमा कमा के बढ़ता रहूँ। मैं कल चला जाऊँगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से 1 पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दिन सभी से 1-1 रुपया सैकड़े का सूद कराना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई थी। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा, 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लेना तो जाना। गोबर ने सांझ जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपये रोज का घाटा हो रहा है, यह भी समझती हो। यहाँ मैं बहुत 2-4 आने की मजदूरी ही तो करता हूँ और अब की मैं झुनिया को भी लेता जाऊँगा। वहाँ मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ ये कैसे अकेले घर संभालेगी, कैसे बच्चे को देखभाल करेगी। अब बच्चे को देखूँ कि अपना सुविधा देखूँ। मुझे चूल्हा नहीं फूका जाता, मैं जाने को मैं नहीं रोकती। परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, ना कोई आगे पीछे, सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही आते हैं अम्मा, और यह तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे का गम खाओ वही अपना, खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई, उसके सिर से पांव तक आग लगी। बोली, माँ बाप को तुमने उन्हीं पैसे का यारों में समझ लिया। आंखें देख रहा हूँ, नहीं देख रहे तो माँ बाप का मन इतना निष्ठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे माँ बाप की आंखें फेर लेते हैं। इसी गाँव में 1-2 नहीं 10-20 पक तोड़ हूँ। माँ बाप कर्ज करवाए लेते हैं, किसने, लड़के लड़कियाँ ही के लिए, अपने भोग विलास के लिए। क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। मैंने तो 1 पैसा भी नहीं जाना, बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा क्या गया। जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लवारस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही खाया। मैंने ले लिए दूध नहीं आता, मक्खन नहीं बंधा। अब तुम चाहती हो, दादा भी चाहते हैं कि मेरा सारा कर्ज चुकाओ, लगान दूँ, लड़कियों का ब्याह करो। जैसे मेरे लिए जिंदगी तुम्हारे देना भरने के लिए ही। मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक क्षण में उसका जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब वो मन में प्रसन्न थी, उसका मन दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख का हास की एक छटा खिली थी। उसकी वाणी में मृदुता, व्यवहार में उदारता आ गई थी। भगवान ने उस पर दया की थी तो उसे सिर उठा के चलना चाहिए था। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहाँ ले जाने से जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा झंझट बढ़ जाएगी। इसमें ऐसी कौन सी आग लगाने वाली बात कह गई जो इतना बिगड़ गया। 2 आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है। वहाँ तो पैसा चाहिए। सुना है बाजार में पकी पकाई रोटियाँ मिल जाती हैं। सारा उपद्र उसी ने खड़ा किया। शहर में कुछ दिन रह चुकी है, वहाँ दाना पानी मुँह लग गया है। यहाँ कोई पूछता ना होगा। ये भूदू मिल गया, उसे फंसा लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी तब कैसे म्याऊं म्याऊं करती। अब यहाँ शरण न मिली तो आज ही कहीं भीख मांगती। ये उसी की नेकी में बदला है। इसी चुड़ैल ने पीछे डांट देना पड़ा। बिरादनी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारा दुर्गत हुआ। आज ये चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आँख हो गई, तभी ऐठी ऐठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना, इतने दिनों बाद कहीं पूछी तो सास का पाँव दबाने के लिए तेल के लिए दौड़ी। डायन उसके जीवन की निधि उसके हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, मंत्र तुमने कौन दे रखा है बेटा। तुम तो ऐसे न थे। बाप माँ है, तुम्हारे बहने हैं, घर तुम्हारा है, यहाँ बाहर कौन है। हम क्या तुम बहुत दिन बैठे रहेंगे। घर की मर्यादा बनाए रखोगे तो तुम ही सुख पाओगे। आदमी घर का ही धन कमाता है और किसी के लिए अपना पेट तो सुअर भी पाल सकता है। मैं न जानती थी कि झुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा मैं नादान नहीं हूँ। झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी तो मुझे नाहक कोस रही है। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे तो कुछ हो सकेगा वो तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँव में बेड़ियाँ नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकाली। अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि मैं फोड़ लूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करता रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगियां कुछ न कुछ चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ पे 4 पैसे रहे। धनिया ने दांत पिसर कहा, अच्छा झुनिया बहुत ज्ञान बखा रही है। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने लगी। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रखे रो रही थी तब भला बुरा नहीं सोचा। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा क्या होता।
इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने, मेहतने, गाली गलौज, थुक्का, फजीयत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता था। होरी बैराठे में बैठा सब कुछ सुन रहा था। सोना रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी, पुनिया और कई स्त्रियां बीच बचाव में आ पहुंची। गर्जन के बीच कभी कभी बूंद भी गिर जाती। दोनों ने अपने अपने भाग रो रही थी। दोनों ईश्वर को कोस रही थी। आज उसे हीरा और शोभा की विशेष सहानुभूति हुई, जिसे धनिया ने कहीं न रखा था। धनिया भी आज किसी न किसी से न पटी थी तो झुनिया से कैसे पट जाती। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्यों वो जनमत झुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि झुनिया संयम हाथ से न जाने देती और धनिया आपे से बाहर थी, इसलिए कि झुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न में ज्यादा मसहल थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों में पड़ता हूँ धनिया, चुप रह, मेरे मुंह में कालिक मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुकाकर मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पड़ते हो, मैं ही दोषी हूँ। ये तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटा के मुंह लगे वो छोटा। धनिया किस तर्क से झुनिया को छोटा मान ले। होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वो छोटी नहीं बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी? माँ बाप का धर्म है लड़के को पाल पोस कर बड़ा कर देना। वो हम कर चुके हैं। उसके हाथ पाँव हो गए। अब तू क्या चाहती है? वो दाना चरा कर खिलाए और खिलाए। माँ बाप का धर्म सुलहो आना लड़कों के हाथ में है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं। जो जाता है उसे आशीष देकर जाने दे। 47 साल इसी तरह रोते रोते कट जाएंगे। 5-10 साल वो भी यूं ही कट जाएंगे। इधर गोबर जाने की तैयारी करने लगा। इस घर का पानी भी उसके लिए हराम था। माता होकर जब उसे ऐसी ऐसी बातें कहे तो वो उसका मुंह भी न देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बन गया। झुनिया ने भी चुन्नी पहन ली। चुन्नी की टोपी और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आधकंठ से कहा, बेटा तुमसे कुछ कहने का मुंह तो नहीं, लेकिन कलेजा नहीं मानता क्या जरा जाकर अपनी अभागिन माता के पांव छू लोगे तो कुछ बुरा ना होगा। जिस माता की कोख से जन्म लिया और उसका रक्त पीकर पले हो, उसके साथ इतना भी नहीं रह सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उससे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, सुखी रहो। झुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरण को आंचल से छुआ। धनिया ने मुंह से आशीष का एक शब्द भी न निकला। उसे आंखें उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक को गोद में लिए आगे आगे था। झुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव के कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक गए। धनिया बैठी रो रही थी जैसे कोई हृदय को चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो गया जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया, यहाँ तक कि बैठकर रोने के लिए स्थान भी न बचा हो। धन्यवाद।